नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम क्लासेज में। हम विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम भील जनजाति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने भील जनजाति के बारे में मुख्य विशेषताएं उनकी पढ़ी। उसके बाद हमने उसके निवास क्षेत्र देखे, फिर उसके बाद हमने आर्थिक क्रियाकलाप देखे। आज हम बात करते हैं इसके समाज व संस्कृति की, कि इसके समाज व संस्कृति कैसी है। यानी भील जो समाज है, कैसे समाज में निवास करते हैं, किस प्रकार का इनका समाज है, कैसा इनका कल्चर है। तो भील समाज है जो पितृसत्तात्मक है। कैसा है? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक समाज है। और ये जो समाज है ये कुलों में संगठित है। किसमें? कुलों में संगठित है। जो भील समाज है कुलों में संगठित है। और एक बात, जो ये इनके कुल है वो अलग अलग कुल के लोग अलग अलग रहते हैं। यानी इनके अलग अलग कुल पाए जाते हैं। जो अलग अलग जो कुल है, इन गोत्र है, वो अलग अलग लोग निवास करते हैं। फिर इसके अंदर दूसरी बात है, युवा व वृद्ध दोनों के पत्नी जरूर होती थी, चाहे वो सामान्य विवाह से हो या फिर भगाकर लाई गई हो। तो इसमें बात युवा या वृद्ध पत्नी जरूर होती है। चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, इनके पत्नी जरूर होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये जो समाज है ये बहुपत्नी समाज है। यानी यहां पर बहुपत्नी प्रथा है। बहुपत्नी प्रथा यानी एक से अधिक पत्नी रख सकता है। सामान्यतः जो विवाह का प्रस्ताव है वो वर पक्ष वाले रखते हैं। तो बात करते हैं, सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष, यानी जो कोई विवाह होता है तो विवाह का जो प्रस्ताव रखते हैं तो प्रस्ताव वर पक्ष वाले रखते हैं। फिर इसमें एक प्रथा चलती है, दापा। दापा ये धापा प्रथा ऐसी प्रथा है जिसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है। यानी कन्या का जो मूल्य चुकाना पड़ता है, और वो चुकाना पड़ता है वर पक्ष वाले को, यानी वर के पिता को या वर पक्ष वाले को देना पड़ता है। तो हम बात करें इसकी कि धापा प्रथा एक कन्या मूल्य वर पक्ष को देना होता है। यानी वर पक्ष वाले वधु पक्ष को देते हैं। तो ये एक दापा प्रथा है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर, इसमें विधवा विवाह का प्रचलन है। कौन सी प्रथा का? विधवा विवाह का भी प्रचलन है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि एक यहां पर प्रथा और चलती है जिसका नाम है गोल गाधेड़ो। गोल गाधेड़ो ये प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसके अंदर पुरुष को या लड़के को लड़की चुनने का अधिकार होता है। लेकिन इसके अंदर ये एक प्रथा समझो या एक उनका भीलों का खेल समझो, जिसके अंदर इसको सूरवीरता व साहस का प्रदर्शन करना होता है। उसके बाद वह अपनी मन चाहे युवती को चुन सकता है। तो अब हम बात करें इसमें
यानी लड़के को शूरवीरता व साहस का प्रदर्शन, यानी लड़के को शूरवीरता व साहस का प्रदर्शन करना पड़ता है। उसके बाद वो अपनी मन मर्जी से युवती को चुन सकता है। उसके बाद हम बात करें तो ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। प्रकृति प्रेमी यानी प्रकृति से ये प्रेम करते हैं। उसके बाद हम बात करें, भील जो जनजाति होती है वो लगभग कृषक है। तो बात करें इसमें, भील है जो लगभग कृषक है, और जो ये कृषक है वो यंत्र व उपकरणों की पूजा भी करते हैं। यानी ये यंत्र व उपकरणों की पूजा करते हैं। यंत्र व उपकरणों की पूजा करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो ये भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। यानी भूत प्रेतों में ये विश्वास करते हैं, वह अंधविश्वासी है। तो ये कैसे अंधविश्वासी, ये अंधविश्वासी है। फिर उसके बाद अगली इसमें बात करें तो ये मृतक का दाह संस्कार करते हैं। मृतक का दाह संस्कार यानी मरने के बाद ये शरीर को जलाते हैं, तो मृतक का है दाह संस्कार करते हैं। अब हम इसमें बात करें आगे कि जो इनके प्रमुख जो त्योहार है वो होली व दीपावली है। प्रमुख त्योहार, होली व दीपावली। प्रमुख त्योहार होली व दीपावली है, और ये कई दिनों तक होली माता के गीत भी गाते हैं। और अगली बात इसमें करें तो इनके जो प्रमुख नृत्य हैं, प्रमुख नृत्य वो है घूमर व गैर नृत्य। यानी प्रमुख जो त्योहार है होली व दीपावली है, और प्रमुख जो नृत्य है वो घूमर व गैर नृत्य है। इनका जो प्रमुख मेला है, प्रमुख मेला वो मेला है बेणेश्वर। बेणेश्वर इनका जो प्रमुख मेला है, जो जनवरी फरवरी माह में भरता है। यानी जो बेणेश्वर इनका जो मेला है वो जनवरी और फरवरी में भरता है। इसमें हम भौगोलिक दृष्टि से हम बात करें तो जो बेणेश्वर है ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर सोम, जाखम व माही नदी यानी सोम, जाखम व माही नदी के संगम को ही बेणेश्वर कहते हैं। और वह यानी जहां पर ये तीनों नदियों का संगम होता है वो स्थान बेणेश्वर है, और वहां पर ये मेला भरा जाता है। फिर उसके बाद हम इसकी अगली चर्चा करें तो ये इस मेले में यहाँ शिव की आराधना करते हैं। यानी इनके जो मुख्य देवता हैं तो वो कौन है? शिव। तो ये शिव की आराधना करते हैं। और इसमें एक बात, यानी ये
ढोल बजाकर आपातकाल समय में सबको एकत्रित कर लेते हैं। तो ढोल बजाकर आपातकालीन समय में एकत्रित करना, यानी ढोल बजाकर भील जनजाति आपस में एकत्रित हो जाती है कि इनके सामने कोई संकट आ जाए, आपातकाल की कोई स्थिति आ जाए, तो ढोल बजाकर ये सबको एकत्रित कर लेती है। अगली बात इसमें कि इनका जो रणघोष है, रणघोष का मतलब जब ये कोई किसी से युद्ध करते हैं तो ये फायरे फायरे बोलकर युद्ध करते हैं, तो इनका ये रणघोष है। फायरे फायरे, ये क्या है? इनका रणघोष है। फिर हम अगली बात करें, इनका जो मार्गदर्शक होता है, इनका जो मार्गदर्शक होता है वो होता है बोलावा, उसको बोलते हैं बोलावा। इनका जो मार्गदर्शक होता है उसको बोलते हैं बोलावा। एक बात और इसमें कि जो यहाँ की स्त्रियां पुरुष है वो गोदना गुदवाते हैं, गोदना गुदवाना, यानी आज की हम बात करें तो टेटू बनवाना, यानी गोदना गुदवाना मतलब टेटू। तो ये बात थी इसमें उनकी समाज और संस्कृति की, कि जो भील जनजाति है वो किस प्रकार के समाज में रहती है और यहाँ का कल्चर कौन सा। तो हम एक बात करें तो इनका जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक समाज है, यानी इनके समाज का जो मुखिया होता है, घर का जो मुखिया होता है वो पिता होता है। इनका जो समाज है वो कुलों में संगठित होता है, यानी अलग अलग कुल में संगठित होता है, अलग अलग कुलों में ये समाज। और दूसरी बात, जो इनके कुल है वो अलग अलग कुल अलग अलग गांवों में निवास करते हैं। चाहे यहाँ भील जनजाति में युवा हो या वृद्ध हो, पत्नी जरूर होती है इनके, यानी चाहे युवा हो या फिर वृद्ध हो, इनके पत्नी जरूर होती है, चाहे वो सामान्य विवाह से हो या फिर भगाकर लाई गई हो। अगली बात, ये बहुपत्नी प्रथा है इनके, यानी एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा है। सामान्यतः विवाह का जो प्रस्ताव है वो वर पक्ष वाले ही लाते हैं। एक इनमें प्रथा है धापा प्रथा। धापा प्रथा में कन्या मूल्य चुकाना पड़ता है और वो चुकाना पड़ता है वर पक्ष को, वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को देना पड़ता है। चाहे ऐसा करो, लड़के को लड़की को देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कन्या मूल्य। फिर है इसमें विधवा विवाह, तो यहाँ पर विधवा विवाह का भी प्रचलन है। यहाँ पर एक प्रथा और है गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो। ये प्रथा ऐसे समझो एक खेल की तरह है जिसमें लड़के को सूरवीरता व साहस का प्रदर्शन करना होता है। अगर वो सूरवीरता और साहस का प्रदर्शन कर देता है तो उसको अपनी मनपसंद की युवती चुनने का या लड़की चुनने का अधिकार होता है। फिर हम बात करते हैं, भील जो जनजाति होती है वो प्रकृति प्रेमी होती है, यानी प्रकृति से वो प्रेम करती है, प्रकृति से किसी भी प्रकार की वो छेड़खानी नहीं करती। भील जो जनजाति है वो अधिकांश या लगभग कृषक है, यानी आजकल लगभग ये लोग कृषि करने लगे हैं। ये कृषि में जो यंत्र काम में आते हैं, जो यंत्र व उपकरण, इनकी जो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। भूत प्रेतों में ये विश्वास करते हैं, यानी ये अंधविश्वासी है। मृतक का ये दाह संस्कार करते हैं, यानी मरने के बाद शरीर को ये जलाते हैं। फिर हम बात करते हैं इनका प्रमुख त्योहार। इनका जो प्रमुख त्योहार है वो होली व दीपावली है। ये कई दिन तक होली माता के गीत गाती है।
इनका जो प्रमुख नृत्य है वो है घूमर व घेर नृत्य। और प्रमुख जो इनका मेला है वो है बेणेश्वर मेला, जो जनवरी व फरवरी माह में लगता है और ये सोम, जाखम व माही नदी के संगम पर लगता है। तो ये दक्षिणी राजस्थान की बात है। फिर ये यहाँ पर शिव की आराधना करते हैं, ये इनके मुख्य देवता शिव है, इनकी यहाँ पर आराधना करते हैं। और ये ढोल बजाकर आपातकालीन समय में सबको एकत्रित कर लेते हैं। यानी इनके सामने किसी भी प्रकार का संकट आता है तो ढोल बजाकर ये सबको एकत्रित कर लेते हैं। इनका जो रणघोष है, रणघोष का मतलब जब ये युद्ध करने जाते हैं तो युद्ध के अंदर ये फायरे फायरे बोलकर ये युद्ध करते हैं। इनका जो मार्गदर्शक होता है, यानी इनको जो सही राह पे ले जाने वाला होता है, उनको बोलते हैं बोलावा, उनको बोलते हैं बोलावा। फिर अगली बात, इनमें गोदना गुदवाने का प्रथा है, यानी गोदना गुदवाने का मतलब इनमें टैटू बनाने की प्रथा है। अब हम बात करें इनके आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क कैसा है, यानी जो भील जनजाति है उसका आधुनिक जो संस्कृति है उससे संपर्क कैसा हुआ है। भील जनजाति जो है शहरी क्षेत्रों के संपर्क में आने से चतुर और चालाक हो गए हैं ज़्यादा ही। यानी बात करें तो शहरी क्षेत्रों के संपर्क में आने से चतुर व चालाक, यानी जो आधुनिक यानी संस्कृति की हम बात करें तो ये शहरी क्षेत्रों के संपर्क में धीरे धीरे आने लगे और धीरे धीरे आने से ये चतुर व चालाक हो गए और धीरे धीरे इनके पहनावे में, बोलचाल में, रहन सहन में भी इनका बदलाव देखने को मिल रहा है। तो बोलचाल, रहन सहन व पहनावे में बदलाव, यानी धीरे धीरे इनके बोलचाल, रहन सहन और पहनावे में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो मेहनत मजदूरी करने लगी। युवा मेहनत मजदूरी, यानी जो युवा पीढ़ी यानी कि मेहनत मजदूरी करने लगी। और जो सरकार है यहाँ पर कुटीर उद्योग की स्थापना की। यानी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और सरकार की ओर से इन आदिवासी क्षेत्रों में यहाँ पर विद्यालय, चिकित्सा, परिवहन व संचार के साधन और बैंकिंग की सुविधा इनको उपलब्ध कराई गई। तो सरकार की ओर से आदिवासी क्षेत्रों में, सरकार की ओर से आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन, संचार व बैंकिंग की सुविधाएं, यानी यहाँ पर सरकार की ओर से आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय की सुविधा, चिकित्सालय की सुविधा यानी हॉस्पिटल खोले गए, वहाँ पर परिवहन व संचार के साधन और बैंकिंग की सुविधा भी इनको उपलब्ध कराई गई। इनके साथ ही हम बात करें तो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से या आधुनिक संस्कृति में ये आने से इनकी जो जीवन शैली है, यानी इनकी जीवन शैली में
आमूल चूक परिवर्तन देखने को मिला है। यानी जो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में धीरे धीरे आए तो इनकी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, इनमें आमूल चूक परिवर्तन देखने को मिला है। तो आधुनिक संस्कृति की हमने बात की, जिसके अंदर शहरी क्षेत्रों के संपर्क में आने से ये चतुर और चालाक हो गए। जो भील जनजाति है ये चतुर और चालाक हो गई और धीरे धीरे इनके बोलचाल, रहन सहन व पहनावे में भी बदलाव आया है। जो युवा पीढ़ी है यहाँ की मेहनत और मजदूरी करने लगी है। यानी यहाँ पर इंडस्ट्रियल की स्थापना हुई, उद्योगों की स्थापना हुई और कहीं पर ये मेहनत और मजदूरी करने लगे। सरकार की ओर से कुटीर उद्योगों की स्थापना की गई, इनको बढ़ावा दिया गया और सरकार की ओर से आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन, संचार के साधन और बैंकिंग की सुविधा भी इनको उपलब्ध कराई गई। फिर ये आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनकी जीवन शैली में आमूल चूक परिवर्तन देखने को मिला है। तो ये बात थी भील जनजाति की। भील जनजाति का टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी और पिछली क्लास की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।